मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, माता रानी आज की गाइडेंस में क्या बताने वाली है? आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, इसमें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। इसमें थर्ड पार्टी ने अपना सारा काला चिट्ठा, अपना सच खुद ही आपके पर्सन के सामने मान लिया है। सारा सच खुद ही कबूल कर लिया है। आपके पर्सन सारा सच थर्ड पार्टी का जानकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए हैं, दंग रह गए हैं। वह सच जो वह खुद मानने से इनकार कर रहे थे अब सबके सामने आ गया है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पर पूरा विश्वास था, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनका ऐसा यूज़ किया, इस्तेमाल किया कि अब सच्चाई आने के बाद आपके पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास हो गया था। वह उनके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं उस सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, उस सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने था, फिर भी वह नहीं देख पा रहे थे उनके झूठे इरादों को, सच्चाई को वह सुनने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे, या फिर वह आपसे थर्ड पार्टी की सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया था कि थर्ड पार्टी जो भी बोलती थी आपके पर्सन उसे बिल्कुल सच मान लेते थे। उनको सच ही लगता था। इसने बोला तो यह सही है, आप जो बोल रहे हो वह गलत है। तो आज इसी वजह से यह जो थर्ड पार्टी के मुंह से आपके पर्सन ने जब सारी सच्चाई सुन ली, अब आपके पर्सन बिल्कुल ही हैरान हो चुके हैं, परेशान हैं। वो दर्द में है, अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब आपके पर्सन को लग चुका है एक बहुत बड़ा झटका। आपके पर्सन बिल्कुल ही यहाँ ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाएंगे। देखो यहाँ पर बिल्कुल ही हैरान, आश्चर्यचकित हो चुके हैं, बिल्कुल ज़्यादा दुख में हैं। बहुत बड़ी सच्चाई का अब खुलासा हुआ है। थर्ड पार्टी ने अपने ही मुंह से सारी सच्चाई जो है उगल रखी है। यह सच बहुत बुरा है। यह वही काला सच है जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े पैदा किए, दूरियों का कारण बना। अगर आप दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसकी वजह से भी यही थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है उसने आपके पार्टनर को कैसे अपने जाल में फंसाया, उनका पैसा कैसे हड़पा, आपका रिश्ता कैसे तोड़वाया। जो भी आरोप आप पर लग रहे थे अब सब के सब झूठे साबित हो चुके हैं। पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी ने खुद अपने हाथों अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अब कर्मों का हिसाब हो रहा है। तो चलिए मैं देखती हूँ आज की रीडिंग क्या बताती है, आगे क्या होने वाला है, क्या बातें इसने की है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जो थे आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन सारा जो इल्ज़ाम है वह आपके ऊपर लगाया गया। आप में ही कुछ कमी है, आपने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़कर चले गए हैं। आपका यह जो पर्सन है आपको छोड़कर चला गया था, फिर आपका जो नेचर है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके पर्सन को रोक नहीं पाया। आपके ऊपर अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम जो हैं वह लगे हुए हैं। आपको कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, आपके साथ हो चुकी हैं, बोलने की बातें नहीं हैं। यहाँ पर दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है, वह मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत बातें भी बोली हैं। सब लोगों ने आपको गलत समझा। सारी सोसाइटी जो है आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए जहर घोला। आपके प्रति नेगेटिविटी आपके पर्सन के दिमाग में डाली। पूरी सोसाइटी में, आसपास में भी आपके ऊपर में गलत बातें जो हैं वह फैलाई गई थी।
लेकिन अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब यह जो थर्ड पार्टी है, एक पार्टी में इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। इसने अपने ही हाथ से अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। एक पार्टी में क्या हुआ कि थर्ड पार्टी ने नशे में आकर कोई ऐसी चीज़ पी ली थी या फिर कुछ खा लिया था, कुछ खुद अपनी ही असलियत जो है वह उसने उगल दी अपने मुंह से। इसे सारी असलियत जो है, काले चिट्ठे, काली क्रियाएं जो है वो सब सामने आ गया है। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। उसने आपके पर्सन को कैसे फंसाया, अपने जाल में उनका पैसा कैसे उड़ाया, उनसे मतलब उनको अपने प्यार में पागल किया। इसने आप दोनों को अलग कर दिया, मतलब सारी की सारी जो इसने पोल पट्टी थी वो अपने मुंह से खोल दी है। यह सिर्फ अपने मतलब के लिए है और कोई बहुत लंबा रिश्ता नहीं रहने वाला, ठीक है। यह शादी तक नहीं पहुंचने वाला। यह सिर्फ उनके लिए, पैसों के लिए ही कर रही थी। इसने कैसे आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, यहाँ पर कैसे दूरियां बनाई, मिसअंडरस्टैंडिंग डाली, कैसे काली क्रियाएं की, तांत्रिक का इसने सहारा लिया। यहाँ पर भी यह चीज़ दिखाई दे रही है। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, लोगों के सामने आपके पर्सन की जो इज्जत की है ना, पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर बेवकूफ़ साबित हो चुके हैं। वह बिल्कुल ही हैरान हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उनकी इज्जत चली गई है, सरेआम उनकी बेइज्जती हो रही है। दूसरी जो सच इनके सामने आया है वह इनको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था इनके साथ थर्ड पार्टी ऐसा भी कर सकती है। अब थर्ड पार्टी अपने कर्मों का फल है जो भुगत रही है। अभी भले ही उसने जोश में या किसी के चक्कर में आकर केस के सारा सच उगल दिया है, आपके पर्सन को भी यहाँ पर जो है सबक जो है मिलने वाला है। यानी दोनों तरफ से यह दोनों जो लोग हैं उनको आपके पर्सन ने भी कुछ कर्म अच्छे नहीं किए, कुछ कम गलत चीज़ें नहीं की। आपके अच्छे कर्मों के कारण आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आएंगी, नए रिश्ते, नए अवसर आएंगे, मतलब बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। अगर पहले जो रिश्ता ख़त्म हुआ था तो अब आपके लिए एक नया अच्छा पर्सन आ सकता है जो आपके जीवन में बैलेंस बनाएगा, खुशियाँ लाएगा, आपको खुश रखेगा। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि सच्चे इंसान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था। यह सच्चाई उनके जीवन में अब आने वाली है। यहाँ पर जो ब्रह्मांड है, ये सारी जो प्लानिंग्स है यह यूनिवर्स की हो रही है, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए की जा रही है। आपके लिए ब्रह्मांड ने न्याय किया है जो आपने मांगा था। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है और ब्रह्मांड जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पल पल आपके साथ हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह जो मैसेज भी आया है ना, वह बस इसीलिए आया है कि आप इसको याद रखिएगा, याद दिलाने के लिए कि देर सवेर सच्चाई सबके सामने आकर ही रहती है। सच कभी किसी से नहीं छुपता। सच चाहे भले देर से ही आए लेकिन कभी छुप नहीं सकता, सबके सामने आकर ही रहता है। आपको थोड़ा सा भी अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जो कर्मा जिसने किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसके जीवन में अब वह कर्मा लौट कर आएगा ही आएगा। थर्ड पार्टी को अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब जो यह थर्ड पार्टी है, आपके जो पर्सन है, इन दोनों को कर्म का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो आपके जीवन में एक नए पर्सन की एंट्री जो है वह हो सकती है, जो आपके जीवन में बैलेंस लाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाएगा, खुशियाँ लाएगा, जीवन में हैप्पीनेस लाएगा। आपके जीवन का एक नया मोड़ खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। आपका पार्टनर है वह सुधर कर भी नए रूप में आपके सामने आ सकता है, आपसे माफ़ी मांगेगा, आप दोनों एक हो जाएं। खुशियाँ दिख रही हैं मुझे, बैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो है वो स्पोर्ट्स होगी, वह आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। जो आप कहीं से भी खाली नहीं रहने वाले हो, आप चारों तरफ से भरने वाले हो। यह जो थर्ड पार्टी है वह यह जो आपके पर्सन है
इनको इनका कर्मा मिलेगा, यह सारी जगह से खाली हो जाएंगे, यह कहीं के भी नहीं रहने वाले, लेकिन आपके लिए ज़िंदगी में नई उम्मीदें, नए अवसर और परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट्स आने वाला है। बस थोड़ा सा ही ऐसे धैर्य बनाए रखिए, समय आने पर हर सच सामने आएगा, आपके साथ अच्छा ही होगा, आपका कोई भी अब बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पर्सन की यह सच्चाई जानकर पूरी तरीके से दुनिया हिल चुकी है, क्योंकि उनके समाज में अब धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से उन्हें बदनाम कर दिया है, और जिसकी वजह से अब वो पूरे के पूरे टेंशन में चले गए हैं, स्ट्रेस में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बुखला जाएंगे। आपसे माफ़ी मांगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब तक वह अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते, उनको कोई भी नहीं बचा सकता। माता रानी की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। थर्ड पार्टी अब पूरे तरीके से पिटने वाली है। आपके पर्सन जो आपका साथ ना देख के थर्ड पार्टी को चुना था, इसके बदले अब उनको कर्मा मिल कर रहेगा, और कुछ ही दिनों में वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। यह थी आज की रीडिंग। यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।